और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र में भड़के तनाव के शोलों की, क्योंकि सोलापुर में पथराव के बाद तनाव और हिंदू आक्रोश मोर्चे के पर जो कल पथराव की घटना हुई उसको लेकर पूरे इलाके के अंदर तनाव है। सोलापुर में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ इस सिलसिले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सोलापुर में कल हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, लेकिन इस मोर्चे पर कल पथराव की घटनाएं हुई, जिसके बाद इलाके के अंदर तनाव है और बीजेपी नेता नीतीश राणे और साथ ही हैदराबाद से टी राजा इस मोर्चे के अंदर शामिल थे। इलाके में पुलिस ने बंदोबस्त बढ़ा दिया है। साथ ही इलाके के अंदर कल जो हिंदू आक्रोश मोर्चा था उस पर पथराव की घटना के बाद इलाके के अंदर तनाव है। मोर्चा के ऊपर पथराव किया गया और इस पथराव के बाद पुलिस ने करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये हिंदू आक्रोश मोर्चा पर हुए पथराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के सोलापुर में तनाव फैला हुआ है। इस घटना के बाद से कल हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। तो हिंदू आक्रोश मोर्चा के दौरान जो पत्थरबाजी हुई, उस पत्थरबाजी के बाद से महाराष्ट्र के सोलापुर में तनाव है और सोलापुर के अंदर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है। वहां पर 12 से 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के मद्देनजर जिस तरीके से हिंदू आक्रोश मोर्चा पर पथराव हुआ था, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो सोलापुर में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। साथ ही आपको बता दें कि इस मोर्चा के अंदर नीतीश राणे और साथ ही टी राजा मौजूद थे, बीजेपी के नेता, और साथ ही मुद्दा था वक्फ बोर्ड के नियमों के विरोध का। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सोलापुर में पथराव के बाद तनाव के हालात हैं। और ये तस्वीर उस समय की है जब हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा था और ये मोर्चा निकाला जा रहा था वक्फ बोर्ड के नियमों का विरोध करने के लिए। कई दुकानों के अंदर तोड़फोड़ की गई और इस सिलसिले के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 12 से 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी इस समय वहां पे, क्या हालात हैं और तनाव को कम करने के लिए क्या राज्य प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? पूरा मामला जरा समझाइए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि भाजपा के नेता नीतीश राणे और तेलंगाना से भाजपा के नेता टी राजा जो हैं एक रैली आयोजित करते हैं और ये रैली होती है वक्फ बोर्ड एक्ट के विरोध में, क्योंकि लगातार नीतीश राणे महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि किस प्रकार महाराष्ट्र में लैंड जिहाद का जो मसला है वो देखने मिल रहा है। कई सारे ऐसे हिस्से हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण के माध्यम से कहीं ना कहीं जो कब्जा है वो किया जा रहा है और इसके चलते वक्फ एक्ट जो है वो उससे कहीं ना कहीं ख़त्म करने की मांग को लेकर ये मोर्चा कर रहे थे। और जैसे ये मोर्चा शिवाजी चौक पर पहुंचता है, सोलापुर स्थित शिवाजी चौक पर पहुंचता है, तो उनके ऊपर पथराव किए जाते हैं और इसमें कुछ जो नागरिक है वो भी घायल होते हैं। तत्परता दिखाते हुए प्रशासन ने स्थान से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जबकि 12 से 13 लोगों के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल इन सभी की तलाश की जा रही है। जिस प्रकार पुलिस अधिकारी जानकारी देते हैं कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन ये जो पूरा मसला है कहीं ना कहीं गंभीरता को दर्शाता है, क्योंकि इसके पहले भी हिंदू जन आक्रोश मोर्चा की कई सारी रैलीज जो है वो निकलती रही हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं जो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन है, कहीं की पथराव है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए थे, जाहिर तौर पर पुलिस को पहले से इस बारे में सूचना भी होगी, क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए? पथराव की घटना किस तरीके से हुई? जी बिल्कुल, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये एक शांतिपूर्वक मोर्चा था। जिस तरीके से इससे पहले सभी मोर्चे रहे हैं, लेकिन अचानक से इस तरीके का जो पथराव होता है वो कहीं ना कहीं कई सारे जो सवाल है वो खड़े करता है इंटेलिजेंस के ऊपर भी। हालांकि पुलिस अधिकारी इसको लेकर अपना पक्ष रखते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि ये जो पूरा पथराव हुआ वो अचानक से हुआ और इसको लेकर किसी भी प्रकार की जो तैयारी थी या कहीं की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं थी। एक छोटा सा ग्रुप था जिसने इस पूरे पथराव को शुरू किया। अब ये ग्रुप कौन है और इनका संबंध क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से या एक राजनीतिक विरोध है या जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कौन ये लोग हैं?
जी बिल्कुल, ये जो 2 लोग की गिरफ्तारी हुई उन्हें स्थानिक बताया जा रहा है और इनकी निशानदेही पर जो अन्य 12 से 13 लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उनकी पहचान हो सकी है। फिलहाल पुलिस इन सभी लोगों की तलाश में जुटी है, लेकिन जो पुलिस की जांच का अहम पहलू है वो है कि क्या इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन था, क्योंकि नीतीश राणे और टी राजा दोनों एक राजनीतिक दल से आते थे। क्या ये महज राजनीतिक विरोध के चलते ये सब पूरा हंगामा हुआ, या इसके पीछे किसी प्रकार की कहें कि असामाजिक तत्व का भी इसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट था? ये सभी फिलहाल जांच के दायरे में है। जी, तो नीलेश, इस समय का ताजा अपडेट अगर पूछा जाए कि वहां पर क्या बाजार आज खुले हुए हैं या बाजार आज भी बंद रहेंगे, जिस तरीके की घटना बाजार के अंदर हुई है सोलापुर में? जी, पुलिस की माने तो स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, सारी जो चीज़ें हैं वो फिर से नॉर्मल हो चली हैं, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो भी इलाके में लगाया गया है, क्योंकि इस प्रकार की जो अप्रिय घटना है वो आगे ना बढ़े, इसको लेकर क्योंकि हिंदू पक्ष के ऊपर ये पथराव हुआ है, तो कहीं उनकी तरफ से रिटेलिएट ना किया जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो ज़रूर अलर्ट पर है। लेकिन तनावपूर्ण फिलहाल स्थिति जो है प्रशासन की तरफ से इसे नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं कई बार हमें देखने मिली है महाराष्ट्र में बीते एक साल में। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो ज़रूर इसको लेकर अलर्ट पर नज़र आ रहा है, और जिन 12 से 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है उनकी सबसे पहले तलाश में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। जी, आप नीलेश बने रहिए, लेकिन दर्शकों को जरा यह भी बता दें कि दरअसल पूरा मामला क्या है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से